So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about electric field. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है electric field due to single and multiple charges. So watch the video till end and you will know it all. तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो मेरे अकॉर्डिंग जब भी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता हूँ, आई सिंपली कॉल इट एज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज. तो एक चार्ज अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में कितना इफेक्ट और किस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसी चीज़ को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ. तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में कहा जाता था भगवान जो होते हैं और जो बहुत पहुँचे हुए साधु संत होते हैं, उन लोगों के अराउंड उनका एक ऑरा होता है, राइट. वैसे तो ऑरा हम सभी के अराउंड होता है, लेकिन उन लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है साइज़ में कंपैरिजन वाइज, और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है. अब ऑरा का मतलब बड़ा सिंपल सा था कि वो जब किसी भी एक एरिया में, तो कितने एरिया तक उनका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है या उनकी पॉजिटिविटी कितने एरिया तक फैली हुई है. उसी तरीके से एक जो चार्ज होता है उसके अराउंड उसके इफ़ेक्ट्स कितने स्ट्रांगली फील किए जा सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो अब अगर मैं किसी भी चार्ज का इफ़ेक्ट देखना चाहता हूँ, अगर मैं किसी भी चार्ज का इफ़ेक्ट समझना चाहता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूँ. तो उसके लिए मुझे एक दूसरे चार्ज की मदद लेनी पड़ेगी. जब दूसरा चार्ज आएगा तभी तो पहले चार्ज का फोर्स उस पर कितना एग्जर्ट हो रहा है ये मैं पता कर पाऊँगा, राइट. तो मेरा जो सोर्स चार्ज है, जिस चार्ज की मैं स्टडी कर रहा हूँ, उस चार्ज को मैं क्या बोलता हूँ, सोर्स चार्ज. तो जो मेरा सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए मुझे एक सैम्पल चार्ज लाना पड़ता है, जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूँ. तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, ये मेरा सोर्स चार्ज है. मतलब ये वो चार्ज है जिस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को मैं स्टडी करना चाहता हूँ, या जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ. अब इसका इफ़ेक्ट कितना है इसके अराउंड, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं कोई एक दूसरा चार्ज इसके पास लेके आऊँगा और ये कितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी क्षमता को पता करूँगा, राइट. इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड जनरेटेड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे तभी पता चलेगा जब मैं एक दूसरा चार्ज यहाँ पे लेकर आऊँगा पास में. तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ एक छोटा चार्ज, जिसको मैं बोलता हूँ टेस्ट चार्ज. सही है. टेस्ट चार्ज इज़ नॉट द चार्ज जिसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे स्टडी करनी है, मुझे सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है. लेकिन टेस्ट चार्ज सिर्फ एक वो चार्ज है जो मुझे मदद करने के लिए आया है, जिसके ऊपर ही मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ, और उसके ऊपर मेरा सोर्स चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो मैं स्टडी करने वाला हूँ, राइट. अब मान लेते हैं ये जो टेस्ट चार्ज है, ये अगेन आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सोर्स चार्ज. सही है. मैं सोर्स चार्ज के चार्ज को कैपिटल क्यू लिखता हूँ और टेस्ट चार्ज के चार्ज को स्मॉल क्यू लिखता हूँ. सही है. क्योंकि एक बात और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो मेरा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होता है, उसमें से जो टेस्ट चार्ज है दैट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर कंपेयर टू द सोर्स चार्ज. सर ऐसा क्यों? तो इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज को सिर्फ सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए लेके आ रहा हूँ. इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जो टेस्ट चार्ज है वो अपना इन्फ्लुएंस बीच में डाले, राइट. और इसीलिए टेस्ट चार्ज इज जस्ट अ सैम्पल एंड देयरफॉर इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल इन इट्स चार्ज, सो दैट वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके इफ़ेक्ट्स को डिस्टर्ब ना करे. जो सोर्स चार्ज के इफ़ेक्ट्स है वही के वही इफ़ेक्ट्स मुझे देखने मिले. सही है. तो इसीलिए मैंने टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू लिख दिया, सोर्स चार्ज को मैंने कैपिटल क्यू लिख दिया. अब कूलम्स लॉ हम सभी ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके पहले कूलम्स लॉ वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज वहीं से फॉर्मूला आता है जिस फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. तो कूलम्स लॉ के हिसाब से मैं इन दोनों के बीच में एक्सर्ट होने वाले फोर्स को लिख सकता हूँ. इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर. सही है. पहले स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में आपको बाद में बताऊँगा. तो ये मैंने फोर्स लिख दिया फ्रॉम कूलम्स लॉ. अब कूलम्स लॉ के हिसाब से ये मेरा फोर्स है जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा होगा. लेकिन क्या मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टीज़ टेस्ट चार्ज की स्टडी करना और सोर्स चार्ज की स्टडी करना? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहता हूँ. एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि मेरा जो कैलकुलेशन है उसमें मैं क्यू के इफेक्ट्स को ना देखूँ. और इसीलिए मैं फाइंड आउट करूँगा एक ऐसे टर्म को जिसको मैं बोलूँगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज. क्या बोला मैंने? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो मैंने जो स्मॉल क्यू था विच वॉज माई टेस्ट चार्ज, उसको मैंने एफ के साथ डिवाइड कर दिया, और जो मेरे पास बचा हुआ टर्म है वो क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर. सही है. तो ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है,
इसी चीज़ को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ। सही है, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, जहाँ पे कैपिटल Q इज़ द सोर्स चार्ज एंड स्मॉल q इज़ द टेस्ट चार्ज। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जैसे अगर आपने टेस्ट चार्ज जो है उसको यूनिट चार्ज ले लिया, मतलब जिसकी वैल्यू 1 है ऐसा ले लिया, तो आपका फोर्स विल डायरेक्टली बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सही है क्या? तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखने का मतलब क्या हुआ कि जब आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोगे उसके ऊपर सोर्स चार्ज ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, उसी चीज़ को मैं सिंपली बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। और अगर उसके अलावा कोई और भी वैल्यू है तो आप सिर्फ F/Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सही है, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सर क्यों वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सही है, टेस्ट चार्ज जो है मतलब चार्ज Q दैट इज़ एनीवे स्केलर, लेकिन ये जो फोर्स है ये खुद वेक्टर है ना, तो ये खुद वेक्टर है। तो अगर मैं फोर्स जिसको डिवाइड कर रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी से, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी अ वेक्टर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज़ नहीं भूलेंगे। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इट वुड बी अगेन सेम, Q तो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है जिससे मैंने डिवाइड किया, तो मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा जो कुछ पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन वुड रिमेन द सेम एज इट वाज फॉर द प्रीवियस केस या एज इट वाज फॉर द कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर इंटू r का कैप। सही है, पिछले वीडियो में मैंने R1 R2 के तरीके से यूज़ करके लिखा था, R12 का कैप एंड R21 का कैप के फॉर्म में, लेकिन सिंस यहाँ पे एक ही चार्ज है, एक ही टेस्ट चार्ज है, इसीलिए मैं वहाँ पे R12 जैसे कंफ्यूजिंग टर्म्स नहीं डाल रहा हूँ। जब मल्टीपल चार्जेस आ जाएंगे तब मुझे डेफिनेटली 1 और 2 करके इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आप स्केलर फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करोगे, और उसी में बस आप R कैप लगा देने से आपका वो वेक्टर फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज इज एज सिंपल एज कैलकुलेटिंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज एंड देन फाइंडिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड that's all you need to do in order to find out the electric field for a single charge। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के ऊपर। अब मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इट इज़ अगेन वेरी मच सिंपल, है ना। ये इसलिए सिंपल है क्योंकि अब मैं वापस से मल्टीपल चार्जेस के फॉर्म में बस मैं एक की बजाय बहुत सारे चार्जेस ले आऊँगा, एक से ज़्यादा चार्जेस ले आऊँगा, और अगेन मैं उसके इफ़ेक्ट को किसी एक पॉइंट पे स्टडी करूँगा। तो मैं जिस एक पॉइंट पे स्टडी करना चाहता हूँ उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के इफ़ेक्ट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस पॉइंट पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना टोटल फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको मैं डिवाइड करूँगा टेस्ट चार्ज की वैल्यू से, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस या फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड फॉर कूलम्स लॉ। जैसे हमने कूलम्स लॉ के केस में फॉर मल्टीपल चार्जेस भी देखा था कि मुझे सिंपली सारे फोर्सेस को ऐड करना होता है वेक्टोरिकली, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हर एक चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको वेक्टोरियली मैं सबको ऐड कर दूंगा, एंड आई विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं चार्जेस बना देता हूँ। सपोज़ ये मेरा पहला सोर्स चार्ज है Q1, ये मेरा दूसरा सोर्स चार्ज है Q2, और ये है मेरा तीसरा सोर्स चार्ज जिसको मैं बोल रहा हूँ Q3। इस एक छोटे से पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने Q नाम का एक टेस्ट चार्ज ले आया। सही है, ये यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ कि R1 डिस्टेंस है। सही है, सेकेंड वाला जो चार्ज है दिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R2, और जो थर्ड वाला चार्ज है दिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R3। सही, तो R1 R2 R3 क्या हो गया? 3 डिस्टेंसेस हो गए फॉर टेस्ट चार्ज फ्रॉम दीज 3 सोर्स चार्जेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले वाले चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट वुड बी व्हाट? इट वुड बी 1/4πε0 कैपिटल Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप। सही है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज हो गया एट द गिवन पॉइंट जहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। उसी तरीके से E2 जो आएगा वो अगेन सेम आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर आएगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R2 का कैप। तो ये मेरा सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और थर्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा मुझे? दैट वुड बी E3 इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर इंटू R3 का कैप। सही है। तो ये मैंने Q पॉइंट जो मेरा टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर तीनों चार्जेस की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता कर ली। और अब सिंपली मुझे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी मेरी, दैट वुड बी वेक्टर सम ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 प्लस E3। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 जो है ये कॉमन होके बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, आई विल हैव Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप। सही है। एंड दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज, एंड उसी को मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट करके किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ नॉर्मली वेक्टर सम करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है और आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ like this video, share it with all your friends who might need it, and also subscribe to my channel so that जब भी मैं next video इस series का लेकर आऊँ आपको उसका straight away notification मिल जाए। So I'll see you again in the next video of the series. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.